जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगहन मास की पौराणिक कथाएं। दोस्तों, अगहन मास के भक्ति और समर्पण से भरा होता है। ऐसे में इस माह में आने वाली अमावस्या को अगहन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साल भर में आने वाली सभी अमावस्या में से विशेष यह अगहन अमावस्या काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगहन अमावस्या के समय पर श्री विष्णु पूजन किया जाता है और साथ में पितरों को याद करते हैं। चतुर्मास के बाद आने वाली इस अमावस्या को पितरों के लिए विशेष माना जाता है। इस वर्ष अगहन अमावस्या कब है? इस साल अगहन अमावस्या 20 नवंबर 2025 के दिन मनाई जाएगी। अगहन माह समय हम आपको बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण पूजन का बहुत महत्व माना जाता है। इस महीने में धार्मिक स्थानों पर जाना और तर्पण करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में पितृ पूजन करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। जो लोग श्रद्धा भक्ति नहीं कर पाए हैं वे इस महीने की अमावस्या पर मृतक पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण कर सकते हैं। अगहन अमावस्या पितरों के विशेष समय होता है। अमावस्या के दिन पितरों को भोजन कराकर उन्हें प्रसन्न करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। धर्म ग्रंथों शास्त्रों के अनुसार यह अगहन महीना पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। धर्म गीता में उल्लेख है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यह अन्य सभी महीनों में से अगहन माह सतयुग में देवता अगहन माह में पहले दिन को वर्ष का आरंभ मानते थे। इस पवित्र महीने में लोगों को गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उन्हें इस विशेष दिन पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। अगहन अमावस्या पर पितृ पूजा की जाती है। कुछ लोग पिंडदान भी करते हैं जिससे पितरों को मुक्ति और शांति मिलती है। अगहन अमावस्या स्नान महिमा। अगहन अमावस्या के दौरान स्नान दान की विशेष महिमा मानी गई है। इस समय भक्त भजन और कीर्तन जैसे धार्मिक कार्यों को करते हैं। इस महीने को माघशर और अगहन के नाम से भी जाना जाता है। इस माह में नदियों में स्नान करना चाहिए तथा दान करना चाहिए। विशेष होता है, शुभ फल प्रदान करता है। इस समय पर तुलसी के पौधे की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। स्नान करते समय नारायण मंत्र का या गायत्री मंत्र का जाप करना शुभ होता है। इसे पूरे माह में भक्त भजन कीर्तन आदि करने की महिमा है। इस माह में सुबह सुबह धर्म नगरियों में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। अगहन अमावस्या का महत्व कार्तिक, माघ, वैशाख आदि अन्य महीनों की तरह इस माह में भी गंगा नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। अगहन अमावस्या पूजा नियम। अगहन अमावस्या के नियम हम आपको बताएं तो नियम काफ़ी विशेष होता है। अगहन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार और पवित्र स्नान करते हैं। इस दिन दिया जलाते हैं और दीप दान किया जाता है। पितरों की पूजा करते हैं। ब्राह्मण या पुजारी को सात्विक भोजन अर्पित करते हैं। पुजारी या ब्राह्मण के माध्यम से पितृ तर्पण करवाया जाता है। इस दिन कई लोग पवित्र स्नान भी करते हैं। गंगा, यमुना, सिरपा नदी या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। गरीबों लोगों को भोजन, कपड़े और दक्षिणा दान करते हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सर्वशक्तिमान ईश्वर से हमारे मृतक पितरों को प्रसन्न करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है, संतान सुख से वंचित है या ना भाव में राहु नीच है, नवम भाव में राहु नीच है, इस अमावस्या पर व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को पूरा करने से मनवांछित फल मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सभी देवता इंद्र, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, पक्षी, पशु, दुष्टों के साथ साथ मृतक पितरों को भी प्रसन्नता मिलती है। इस माह में भगवान कृष्ण का विशेष महत्व है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे सभी महीनों में अगहन माह हैं। सतयुग में देवगण अगहन माह के प्रथम दिन को वर्ष का आरंभ मानते थे।
अगहन मास अमावस्या मृगशिरा नक्षत्र विशेष अगहन अमावस्या समय पर किया धार्मिक कार्यों का बहुत महत्व हो जाता है। अगहन अमावस्या पर श्री कृष्ण चंद्रदेव सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सभी समस्याओं का हल होता है, पापों से मुक्ति मिलती है। अगहन मास की अमावस्या में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। व्रतियों के इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या कथा का पाठ करने से सुखद फल की प्राप्ति होती है। अगहन मास की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मनाई जाती है। इस महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। इस महीने में पूर्णिमा तिथि मृगशिरा नक्षत्र से शुरू होती है। यही कारण है कि इस महीने को अगहन मास के नाम से जाना जाता है। इस महीने को मगशर, अगहन और अग्रहण्य के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में दान स्नान मैंने आपको बता दिया तो करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो मगशिरा अमावस्या व्रत कथा हम आपको संपूर्ण व्रत कथा सुना रहे हैं। ये तो हमने आपको भगवान ने जो कहा था उसका बताया, जिसके कुंडली में दोष है, जिसको पितृ दोष है, जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो ये व्रत करें। उनके लिए ऊपर मैंने सारी बातें बताई हैं। तो आगे हम आपको कथा सुना रहे हैं। कथा हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए दोस्तों, तो कथा पूरी सुनना और हो सके तो व्रत कीजिए। और अमावस्या का महत्व इसमें बहुत ही अधिक है। तो अगर आपके कुंडली में दोष है तो अमावस्या व्रत करने से कुंडली में जो पितृ दोष है वो शांत हो जाता है दोस्तों। तो आगे हम आपको अब कथा सुना रहे हैं। कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। मगशिरा महीने में आने वाली अमावस्या को मगशिरा अमावस्या और अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो अमावस्या पवित्र मानी जाती है। यहाँ हम आपको कथा सुना रहे हैं। तो अमावस्या व्रत के कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की। साधु उस कन्या से सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इससे कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने यही भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य कार्य करके अपने घर वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे कार्य कर रही हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। आखिर कौन है जो सुबह आकर घर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि उनके घर में एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात उस सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी और उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से कहा अपने लौट आने तक घर की ही पर ही रहने को कहकर चली गई। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन उस दिन से अपने घर से नीरा जल ही चली गई थी।
नीलाचल ही चली गई थी, सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भांवरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह सोना धोबी ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भांवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, अमावस्या की ये पहली कथा, एक छोटी सी कथा आपको और सुना रही हूँ मैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगहन अमावस्या की एक पारंपरिक कथा है जिसमें एक सास बहू की कहानी है। बहू अमावस्या माता का व्रत रखती है और वह बताती है कि इससे घर में सुख शांति, धन धान्य और अटल सुहाग मिलता है। इस कथा का सार यह है कि अमावस्या के दिन व्रत रखने पर पूजा पाठ करने और दान पुण्य करने से कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पितरों को शांति मिलती है। अगहन अमावस्या की कथा। एक गांव में एक बूढ़ी सास और उसकी बहू रहती थी। उनका बेटा अपने कमाने के लिए देश विदेश गया हुआ था। दोनों सास बहू बहुत प्रेम से एक दूसरे की देखभाल करते थे और उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। जब सास ने उसका कारण पूछा तो बहू ने कहा कि आज अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए उसने खाना नहीं खाया। सास ने पूछा कि यह व्रत क्यों रखा होता है, इसका क्या फल मिलता है। पर इस पर बहू ने बताया कि अमावस्या माता का व्रत रखने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की कमी नहीं होती और अटल सुहाग मिलता है। कथा का महत्व हम आपको बताएं दोस्तों, तो इस कथा के महत्व बहुत ही ज़्यादा है। पहले हमने आपको बता दिया था, लेकिन हम वापस आपको बता रहे हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने का महत्व भी बहुत ही खास है। अमावस्या का महत्व बताया गया कि जो पितरों को प्रसन्न करते हैं और व्रत रखकर उनकी कृपा प्राप्त करने का दिन है। यह कथा बताती है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने से भी विशेष पुण्य फल मिलता है। अमावस्या के दिन कई धार्मिक कार्यों के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है, जिसमें सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। यह कथा उन लोगों के लिए भी है जो महत्वपूर्ण, जिनकी कुंडली में पितृ दोष है या जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने ये कथा आपको विशेष कर सुनाई है जिससे आप सबको लाभ हो सके और आप सबके घर में सुख शांति वैभव और बहन बेटी बहू का सबका सौभाग्य अखंड रहे। ये अमावस्या कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कार्तिक में अमावस्या दीपावली मनाई जाती, उसी प्रकार ये अमावस्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस अमावस्या पर भी व्रत पूजा पाठ कीजिए, दीपावली के जैसे ही इसका भी महत्व है। तो आप लोग ध्यान से माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, क्योंकि अमावस्या में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके पूजा की जाती है और घर में भगवान नारायण की पूजा की जाती है। तो ये हमें भगवान सत्यनारायण की जैसे पूजा करते हैं उसी प्रकार से ये अमावस्या पे पूजा करना चाहिए। उसी तरह चौकी लगाया जाता है, उसी तरह भगवान विष्णु का लक्ष्मी नारायण के साथ पूजा की जाती है, जिससे कि भगवान लक्ष्मी और नारायण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे। और भगवान नारायण संकटहारी भी हैं, सुखकर्ता भी हैं और दुखहर्ता भी हैं। हर तरह से भगवान विष्णु सुखमय देवता हैं। जैसे सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन वो आपको हम सबको, आपको नहीं हम सबको दिए हैं। तो जिस प्रकार भगवान नारायण सब पर कृपा किए, उस बुढ़िया पे किए, उनके बहू पर किए, बेटी पर किए, उसी प्रकार भगवान अपनी कृपा अपना आशीर्वाद अमावस्या देव सब पे बनाए रखें और सबके पितृ पूर्वज प्रसन्न रहें। इसी कामना के साथ हम व्रत को, इस कथा को यहीं पे पूर्ण करते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।